पश्चिम बंगाल की एक राजनीति में जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है वो तो है ही। दूसरी बात ये कि का काम जो है वो अपोजिशन हमेशा से करती रही है, धर्म की राजनीति से बीजेपी को जोड़ती रही है। जबकि आप देखिए केंद्र में जितनी भी योजनाएं बनती है उनमें किसी भी हिंदू मुस्लिम को ऐसे अलग अलग नहीं किया जाता। और अगर आप आंकड़े देखने जाएंगे तो डेटा आपको बताएगा कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो इन सारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और या टिकट नहीं देती, तो मैं आपको कुछ नाम बताना चाहती हूँ। शहनवाज हुसैन जी बहुत बरसों तक हमारा एक चेहरा बन के रहे और प्रवक्ता के तौर पे नेशनल टीवी पर हमें रिप्रेजेंट करते रहे। मुख्तार अब्बास नकवी जी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में रहे और साथ ही साथ पार्लियामेंट में सीनियर लीडर रहे। सैयद जाफर इस्लाम जो नेशनल स्पोक्स पर्सन रहे भारतीय जनता पार्टी के और फॉर्मर राज्यसभा एमपी रहे। दानिश आजाद अंसारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर इन उत्तर प्रदेश। साजिया अलमी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है और टेलीविजन पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। मफूजा खातून जो वाइस प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल की और फॉर्मर एमएलए हैं। सूफी मोहम्मद, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं देखिए। लेकिन इन्होंने क्या है ना, एक तमका लगाने की कोशिश की है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों को कहीं भी जगह नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती। जबकि आरएसएस में एक पूरी विंग्स बनी है माइनॉरिटी की, जहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव और मुस्लिम भाई सभी लोग जुड़कर काम करते हैं। इसीलिए ये जो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम किया है ना, उसके जवाब में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर करने के लिए बोलना पड़ता है। जैसे इन्होंने मछली खाने नहीं देंगे, डीम खाने नहीं देंगे, मतलब अंडा खाने नहीं देंगे, मांस खाने नहीं देंगे, तो एक सिनेरियो इन्होंने बनाने की कोशिश की थी जो कि बहुत भड़काने वाली बात थी। आप सोचिए जरा सा कि बंगाल का जो खाद्य जो बहुत ही ज्यादा उनका पसंदीदा खाना है वो है मछली। अब मछली पर ही इन लोगों ने एक नैरेटिव चला दिया, पूरे वीडियो छोटे फुटेज लगा दिए और ममता बनर्जी ने मंच से भी कह दिया कि मछली खाने नहीं देंगे। अब इन लोग इसकी भी बुराई कर रहे हैं कि इनके नेता जो है मछली हाथ में लेके घूम रहे हैं या मछली खाते हुए जाके प्रचार कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव ही क्यों बनाया कि हमें जवाब देना पड़े? तो वही बात बनती है कि यहाँ माइनॉरिटी को देखकर या मुस्लिम हिंदू करके कोई भी योजनाएं नहीं बनती है। 3 तलाक का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई बहनों के लिए, तो ये मैं इस चीज को ऐसे पूछता हूं आपसे कि क्या हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, एक साथ आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अभी परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन को देखते हुए पश्चिम बंगाल में आज जो है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों का कोई भला नहीं किया है। मुस्लिमों को केवल इतना ही सपोर्ट है टीएमसी के कि वो बिना हेलमेट के बाइक पर राइड कर सकते हैं और अपने जो है कर्तव्य दिखा सकते हैं, उनको पुलिस नहीं रोकेगी। मुस्लिमों को ये मुस्लिमों के जीवन को सुचालित करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक और चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जो बंगाल से जो सरकारी नौकरियों में 2% होती थी संख्या इनकी, वो आज 1% के आसपास हो गई है। तो कहा जा सकता है कि टीएमसी ने मुस्लिमों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति और भड़काने के अलावा। मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं।